संघर्ष का एक नाम कॉमरेड बलवान। बलवान वो बलवान है जो संघर्ष से उठकर आज राजस्थान की विधानसभा में है। कॉमरेड बलवान, इस आंदोलन को कैसे देखते हैं आप? क्या ऐसा आंदोलन आज तक संभव था? हमने तो राजस्थान की विधानसभा में ये तकरीर की थी कि ऐसा आंदोलन करेंगे कि लोग रड़क पाड़ देंगे। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजनीति के मैदान में हैं हम। और जिस तरीके से मोदी जी ने काले कानून का अध्यादेश लेकर के आए थे और जनता में जो सुगबुगाहट थी, उसका निचोड़ हमने राजस्थान की विधानसभा में बताया था। ये लाजमी था और अभी भी तो आंदोलन का 30% हिस्सा ही है। अभी आपको क्या लग रहा है, मोदी जी आज 26 जनवरी को ये घोषणा करेंगे कि हम तीनों कानून वापस लेंगे? अभी तो आंदोलन 30% ही हुआ है, ये 70% और होगा। बातचीत बंद कर दी है किसानों के साथ। पहले तो वार्ता का लंबा दौर चला, लव लेटर भी लिखे गए, लेकिन अब बातचीत तक बंद और गोदी मीडिया को प्रोपोगेंडा में लगा दिया कि इनको आतंकवादी घोषित कर दो, खालिस्तानी घोषित कर दो, और बीच बीच के अंदर अपने आदमी तक छोड़ रहे हैं। सारे हथकंडे अपनाएंगे, ये पहले से ही तय था। लोकसभा के चुनाव में इनके तथाकथित MP जो कैंडिडेट थे और ये कह रहे थे कि हम दोबारा आएंगे तो हिंदुस्तान का संविधान रीराइट करेंगे, संविधान दोबारा लिखेंगे। ये एक बड़ी फौज है हिंदुस्तान में जो इनके खिलाफ खड़ी हो गई। रेल बिकी, कोई नहीं बोला। तेल बिका, कोई नहीं बोला। खान बिकी, कोई नहीं बोला। बिजली बिकने जा रही थी, कोई शायद इतना बड़ा खड़ा नहीं होता। हर क्षेत्र में जब निजीकरण तेजी से आगे बढ़ा तो कोई इकट्ठा होकर के नहीं बोला। ये किसान ही था जिंदा दिल जो खड़ा होकर के लड़ लिया। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये किसान विभिन्न झंडों में लिपटे हुए हैं, ये सारे झंडे लेकर के मैदान में आ जाएंगे। और मैं तो अभी कह रहा हूं आपको, ये तो अभी आंदोलन का 30% हिस्सा है, अभी 70% आंदोलन और जुड़ना है। क्या लगता है सर कि अंबानी अडानी की गोदी में चौकीदार इतना लीन हो चुका है कि उसको अंदाता 2 महीनों से ऊपर 100 से ऊपर शहीद हो चुके हैं, शहादत दे चुके किसान हैं, और फिर भी नहीं सुन रहे? वो मोदी जी असल में अडानी अंबानी के प्रोजेक्ट हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं, मोदी जी कोई अडानी अंबानी चले गए क्या? लोकसभा चुनाव में जब 2014 में ये प्रधानमंत्री बने तो ये बड़े पूंजीपति का प्रोजेक्शन ही तो था कि मोदी जी के नाम पर, गुजरात मॉडल के नाम पर हम देश की जनता को साथ कर सकते हैं। ये अपनी नीतियां तेजी से लागू करवाने के लिए उन्होंने ये किया है और उसमें वो कामयाब हो रहे हैं। तो कोई मुश्किल नहीं कि वो मोदी जी अपनी जगह सही हैं, वो वफादारी उनसे कर रहे हैं जिनके वो नुमाइंदे हैं। तो हिंदुस्तान की जनता ने गलत समझ लिया कि मोदी जी तुम्हारे नुमाइंदे हैं। गलतफहमी में हो जाता है ना आदमी। वो नुमाइंदे जिनके हैं वो उनके लिए बहुत ईमानदारी से लगे हुए हैं। देखो, मैं इस मामले में मोदी जी को गलत नहीं मान सकता। सर, क्या लगता है ये सत्ता बड़ी क्रूर होती है? मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब उनको किसानों की बड़ी फिक्र थी, उनकी पूरी पार्टी लगी पड़ी थी। आज खुशखबरी तो ये भी है कि तेल भी 100 के पार है। नहीं, मोदी जी नहीं लगे हुए थे, ये गलतफहमी है। मोदी जी कोई किसानों के लिए नहीं लगे हुए थे। सबसे पहले बर्बाद उन्होंने गुजरात के किसान को ही किया था। मतलब असली जो मॉडल कह रहे हैं ना, गुजरात का मॉडल, वो मॉडल यही तो था, खतरनाक मॉडल। वहाँ किसान को सबसे पहले मजदूर बनाया था, खेती तो छिनवाई थी किसान से, वही था उनका गुजरात का मॉडल। वो भाषण में किसान की बात करना चुनाव के चंद दिनों में छोटी सी बात होती है। किस प्रकार देखते हैं अब इस आंदोलन के अंदर? आपका संघर्ष से बहुत पुराना नाता रहा है, बहुत संघर्ष किया है और हमने दिखाया भी है पहले भी। अब इस आंदोलन का रुख किस हिसाब से देखते हैं आप? लड़ेंगे और जीतेंगे। और ये नस्ल की लड़ाई है, ये नस्ल की लड़ाई है, इसको लड़ेंगे और जीतेंगे। 26 आज परेड हो जाएगी, आज 26 की परेड तो हो जाएगी, लेकिन इसके बाद की रणनीति क्या रहेगी? आंदोलन के विभिन्न चरण होते हैं। परेड के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान का ध्यान अट्रैक्शन किया है
भाई एक हिंदुस्तान का त्यौहार है, ये लोकतंत्र का त्यौहार है, इसमें ये तय करना बताना कि हम इस दिन कर रहे हैं तो किसान की एक जोरदार, मैं समझता हूँ, हाजिरी पूरी हिंदुस्तान में लगी है। अब नेक्स्ट संयुक्त मोर्चा जो आह्वान करेगा उसको लागू करेंगे। आंदोलन बिल्कुल क्लियर है। अब आर पार की बात हो रही है, अब रुकने वाला किसान नहीं है, ये कामरेड बलवान बोल रहे हैं। संघर्ष फिर भी जारी है और किसानों का संघर्ष सिर्फ मोदी जी से नहीं है, इस देश की गोदी मीडिया से भी संघर्ष है और जो लोग किसान विरोधी हैं उनसे भी संघर्ष है। यात्रा जारी रहेगी।